3, 2, 1. Action. Well. How's the juniors doing? सो हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यूनिट 2 का पार्ट 3, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और ये हमारा लास्ट प्लेलिस्ट होने वाली है। इसमें हम दो डेरिवेशंस देखेंगे और डेरिवेशंस तो वैसे दो रहेगी, वैसे तो हम 3-4 डेरिवेशंस देखेंगे, लेकिन दो ऐसी डेरिवेशंस हैं जो कि मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल जैसा 5 स्टार क्वेश्चन जैसे था वैसे ही इसमें जो हम एक डेरिवेशन देखेंगे, एक तो पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर, ये लिखने को आ जाता है इसकी स्टेटमेंट्स, लेकिन साथ ही साथ पॉइंटिंग थ्योरम की डेरिवेशन एज वेल एज एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो प्रोपगेशन वेक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, उसकी डेरिवेशन आप देखोगे एग्जाम में रिपीट हुई है ना। आकाश को मिड टर्म में, एक टर्म में रिपीट हुई है, तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। ठीक है, बात करें 5 स्टार क्वेश्चन की, तो 5 स्टार क्वेश्चन जो है वो है इलेक्ट्रिक मीडियम में तीनों का प्रोपगेशन वेक्टर, यानी तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और के आपस में परपेंडिकुलर है, इसकी डेरिवेशन एग्जाम में आती है। पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग वेक्टर की बात करें तो वो आपस में लिखने को आता है और कभी उस पर न्यूमेरिकल रहता है, किस पे? पॉइंटिंग वेक्टर पे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। इंपॉर्टेंट बता चुका हूं, अब फोकस आपका यही होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यूनिट 2 कवर करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर लेने वाला ये बेसिकली कवर करते हैं। सबसे ये पढ़ लेते हैं, आप बात करते हैं सर पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में, तो थोड़ा पॉइंटिंग वेक्टर देख लेते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली है क्या और इसका पर्टिकुलर मीनिंग बेसिकली है क्या, ये देख लेते हैं। तो बात करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर की। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरिंग एनर्जी, हमें मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, भले वो रेडियो एक्टिव हो या कुछ भी हो, जब वो ट्रैवल करती है तो वो एनर्जी कैरी करती है, अपने साथ क्या करती है? एनर्जी कैरी करती है। As they propagate through the space, they can transfer energy to the object placed between the path. अब क्या होता है, जब वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब पर्टिकुलर वेव जब एक पर्टिकुलर पाथ में ट्रैवल करती है, तो उसके सामने जो भी वो ऑब्जेक्ट आता है, वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देती है। अब जब वेव यहां से यहां ट्रैवल कर रही है, उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है, सर हाँ इसके पास पर्टिकुलर एनर्जी है। अब यदि वो पर्टिकुलर एनर्जी इसके पास है, जब वो यहां से यहां मूव करेगी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है, तो क्या करती है? वो एनर्जी उसको उस ऑब्जेक्ट को दे देती है। अच्छा सर, वो ऑब्जेक्ट को दे देती है। तो द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चल रही थी, तो जो उसने एनर्जी ट्रांसफर करी है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम के साथ, जो एनर्जी उसने ट्रांसफर करी है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम के साथ, उसी को क्या मैं बोलता हूं? पॉइंटिंग वेक्टर कहता हूं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने जो भी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी थी, वो एक यूनिट टाइम पर सेकंड पर एरिया के लिए, एक सेकंड एक यूनिट एरिया में, एक सेकंड एक यूनिट एरिया में जो उसने एनर्जी उसको ट्रांसफर करी है, उसी को क्या मैं बोलता हूं? उसी के पर्टिकुलर क्या कहता हूं? उसी पर्टिकुलर एनर्जी को मैं डिस्क्राइब करता हूं वेक्टर फॉर्मेट में, और वो वेक्टर कहलाता है पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है। उस पर्टिकुलर चीज को मैं डिस्क्राइब करता हूं वेक्टर फॉर्मेट में, इसको मैं क्या बोलता हूं? पॉइंटिंग वेक्टर कहता हूं। सर ठीक है, बात तो समझ आ गई। इसको लिखते कैसे? न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे लिखेंगे? देखो, न्यूमेरिकल जब आएगा तो यहां हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे दे, है ना? क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड h बार से रिप्रेजेंट करते हैं हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को E से, मैग्नेटिक फील्ड को H से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से, B से नहीं। अपने फिजिक्स में 2 में तो हम ये यूज करते हैं यूनिट 2 में। तो सर यदि मैं BH यूज कर रहा हूं, तो मैंने अभी देखा था BH किसके बराबर था? सर BH बराबर था म्यू नॉट इनटू H के। तो H निकालना होगा तो म्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, तो 1/, म्यू नॉट E क्रॉस B, E क्रॉस E। तो बेसिकली जब भी मुझे पॉइंटिंग वेक्टर निकालना होगा तो 1/, म्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और B का आपस में क्या कर दूंगा? मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्रॉस प्रोडक्ट, यानी E इनटू B ऑब्वियसली आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो sin 90 क्योंकि 1 होता है, तो बेसिकली ये। तो इसको हम बेसिकली इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। कब? क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से sin 90 1 होगा और ये हमारा फॉर्मेट आ जाएगा। दैट इज माय पॉइंटिंग वेक्टर। ये हमारा पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, जो भी पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्यों सर? ऑब्वियसली ये वेक्टर, हम बात करें पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो आपने से निकाल दिया, डायरेक्शन कैसे निकालोगे?
तो जो डायरेक्शन है एक पॉइंटिंग वेक्टर की ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट एनी पॉइंट गिव्स द वेव डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल एंड द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एट द पॉइंट। यानी पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या डायरेक्शन होगी, गिव्स द वेव डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन होगी, जो भी वेव की डायरेक्शन होगी, यानी जिस डायरेक्शन में हमारी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो डायरेक्शन एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जो भी जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है वो डायरेक्शन क्या कहलाएगी, पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन कहलाएगी। तो पॉइंटिंग वेक्टर मैग्नेट देख लिया, डायरेक्शन देख लिया, और इसको कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है तो ट्रैवल करते वक्त उसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है और वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। अब उस ट्रांसफर करी एनर्जी को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, तो उसको मैं वेक्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करता हूं, दैट इज माय पॉइंटिंग वेक्टर। ओके, इस पे कभी-कभी डेफिनेशंस बोल देते हैं। 2 मार्क्स में देखा गया है मिड टर्म के अंदर कि 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन आती है देखा गया मोस्ट ऑफ द देखा गया कि 2 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स या 2.5 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो 2 मार्क्स का और 5 या फिर 2.5 मार्क्स का होता है, उसमें डेफिनेशन देखी गई है, तो उसको लर्न कर लेना और समटाइम्स फिर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज माय पॉइंटिंग थ्योरम। अब पॉइंटिंग थ्योरम की बात करें तो समटाइम्स वही मैंने बोला कि एक तो लिखने को जरूर आता है, स्टार्टिंग में बोल चुका हूं कि लिखने को आता है, पॉइंटिंग थ्योरम को लिखने को बोल देगा, है ना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस वो बोल देगा। 3 मार्क्स के अंदर पॉइंटिंग थ्योरम की डेफिनेशन लिखो, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखो और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन लिखो। सर ये बहुत सारी चीजें बोल दी, बिल्कुल ये सारी चीजें बोलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉइंटिंग थ्योरम है क्या, और फिर जो टर्म मैंने बोली है वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में तो सारी चीज आपस में कवर होगी, स्लाइड के अंदर सारी चीजें कवर होगी। पॉइंटिंग थ्योरम की अगर बात करते तो बेसिकली है क्या, इट स्टेट दैट द नेट पावर फ्लो आउट फ्रॉम अ गिवन वॉल्यूम V, यानी किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में से, किसी पर्टिकुलर ये सिस्टम है तो सिस्टम में से जो भी नेट पावर उसमें से बाहर आ रही है, जो भी नेट पावर उसमें से बाहर आ रही है वो किसके बराबर होगी। यानी जब हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा पॉइंटिंग थ्योरम होती है, पूरी की पूरी क्या है, पॉइंटिंग थ्योरम है। तो क्वेश्चन ये बोलते हैं कि जो हमारा नेट पावर है, हमारी नेट पावर है, जो नेट पावर उस पर्टिकुलर वॉल्यूम से बाहर निकल के आ रही है वो बराबर होगी द रेट ऑफ डिक्रीज, ऑब्वियसली टाइम के साथ वो डिक्रीज हो रहा होगा क्या, एनर्जी स्टोर इन द वॉल्यूम। ये कैसा है, ये तो हमारी एनर्जी है, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, तो जो एनर्जी इस वॉल्यूम में स्टोर है वो प्लस, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरा ऐसा था तो माइनस माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, माइनस ओमिक लॉस, माइनस का ओमिक लॉस। तो कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ। तो ये हमारा हो गया ओमिक लॉस, इसको क्या मैं बोलता हूं, ओमिक लॉस बोलता हूं, क्या बोलता हूं, ओमिक लॉस। तो बेसिकली क्या हुआ, ये इस तरीके से लिखा हुआ, ये इस तरीके से, ये वाला टर्म इसको मैं बोलता हूं ओमिक लॉस, क्योंकि इसमें जे की टर्म आ रही है। ओम्स लो याद है ना, स्पेशल का ओम्स लो, इसमें हम सिग्मा यूज करते थे, तो ये मेरा है ओमिक लॉस। अब मैं वापस रीकैप करना चाहूंगा, ये है मेरा ओमिक लॉस और ये मेरा क्या है, ये मेरा नेगेटिव साइन था, ये इस तरीके से था, और ये वाला नेगेटिव साइन इस तरीके से, ठीक है, ये नेगेटिव साइन इसके साथ है और ये वाला नेगेटिव साइन इसके साथ है। ये है मेरा पावर, जो मेरा नेट पावर जो बाहर निकल रही है वो वाली, कौन सी पावर है, जो मेरी नेट पावर बाहर निकल रही है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पॉइंटिंग थ्योरम मुझे ये बताती है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बताती है, किसका बताती है, ये बताती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कि हमारी एनर्जी कंजर्व है, जो टोटल एनर्जी का लॉस हुआ होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बताती है, किसका बताती है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में, कि टोटल जितनी एनर्जी सिस्टम में डाली होगी उतनी एनर्जी बाहर निकल के आएगी, ये जो मेरी नेट एनर्जी होगी, जो नेट एनर्जी फ्लो आउट हुई होगी वो किसके बराबर होगी, एनर्जी लॉस प्लस, मतलब ये इधर प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का ओमिक लॉस, ये टर्म हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी और ये टर्म नेगेटिव की हो जाएगी, तो माइनस का ओमिक लॉस। तो ये तो इसमें डेफिनेशन थी कि एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बताता है, जो बताता है कि एनर्जी कंजर्व है, टोटल पावर किसके बराबर होगी, नेगेटिव टाइम के साथ एनर्जी का लॉस हो रहा है, माइनस का ओमिक लॉस, माइनस का ओमिक लॉस, ओमिक लॉस। सर ये तो समझ आ गया। अब इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं इसकी क्या है। जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले का हर एक टर्म का मीनिंग है, उस टर्म को लिखने को क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं।
फिजिकल इंटरप्रिटेशन एग्जाम में आता है, 3 मार्क्स में आता है यार। डेफिनेशन के साथ पॉइंटिंग थ्योरम को लिखने को बोल देगा कि यार पॉइंटिंग थ्योरम को लिखो और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन या फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखो। तो पहले 3 मार्क्स सीधे कंफर्म करो, फिर डेरिवेशन में अप्रोच करेंगे। तो ओके सर, हर टर्म का मतलब क्या, जैसे मैंने बोला ये क्या है, ये है एनर्जी स्टोर। हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, वो ये वाले एनर्जी स्टोर है, जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है, ये हमारी क्या है, टोटल एनर्जी। तो दिस इज माय रिप्रेजेंट द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव की जो एनर्जी होती है वो स्टोर, टोटल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है वो ये स्टोर कर रही है। तो इसका मतलब ये है सर। एक और ये वाली टर्म भी थी जो कि मैंने बोला क्या बता रही है, पावर बता रही है। तो फ्लो ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर ये बता रही है कि किसी सरफेस वॉल्यूम v से सरफेस के फॉर्म में लिखा है वॉल्यूम के फॉर्म में। अभी ये सरफेस के फॉर्म में लिखा है, इसको मैं वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकता हूँ थ्योरम लगा करके। तो सरफेस में से, किसी पर्टिकुलर सरफेस में से कितना पावर बाहर निकल के आ रहा है, कितना पावर बाहर निकल के आ रहा है वो कौन बताता है, वो ये वाली टर्म बताती है। और ये लास्ट वाली टर्म क्या है सर, जैसे मैंने बोला टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी जनरेट बाय द वर्क डन, या इसको मैं बोल सकता हूं ओमिक लॉस भी कह सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, ओमिक लॉस। ओमिक लॉस है फिर कितना रेट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन किया उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, कितना वर्क डन किया, वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन बता देता है। तो ये हर एक टर्म का मीनिंग था। जो फर्स्ट टर्म है वो एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। जो सेकंड वाली टर्म है वो बेसिकली पावर का जो रेट ऑफ फ्लो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और जो सेकंड वाली, जो थर्ड वाली टर्म है वो रेट ऑफ वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये हर एक टर्म का मतलब था कि जो हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाला है, जो पॉइंटिंग थ्योरम की पूरी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में हर एक टर्म का मतलब क्या है। और ये एग्जाम में 3 मार्क्स में लिखने को बोल देता है।